को बेहायपन करते हैं लोग। बीजेपी वाले बेहयाल आदमी है। अगर एयरपोर्ट से प्लेन उतार दिए 15 में 5 में तो ये गिना दिए बना दिए, मगर एक वहाँ साइकिलियो ना चलल। अगर मोदी एयरप्लेन उड़ा देना तो बेहा हो गई ना। सुनिए मेरी बात, इनका जवाब जान करिए कुश्ती की जो महिला थी उसके साथ रेप हुआ, वो महिला कौन थी? बीजेपी वाले में वो पार्टी में है, ठीक, उनको क्यों नहीं अपने पार्टी से हटा देते? बतिया रहे हैं बीजेपी को में से हटा दे, विभूषण सिंह को हटा दे, तब न जाने कि हाँ बीजेपी वाले उन क्राइमों का साथ नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, सही बात। ये आदमी बेचारा रिक्शा चला रहा है, भले गरीब है, ठेला चला रहा है, तब ना इसको मिलेगा कि हम बैठ के ढोल पीटेंगे भैया हम बेरोजगार हैं, मिलेगा क्या कुछ? रह गई बेकारी वाली बात, तो मैं तो समझता हूँ कि बेकारी नहीं है भैया, यहाँ लोग कामचोर बैठे हुए हैं, काम की कमी नहीं है। जैसे साहब, इनसे हम थोड़ा माहौल यहाँ का जानेंगे कि आखिर में आजमगढ़ में क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस समय जो गर्मा गर्मी चल रही है चुनावी जंग की, ऐसे में हम लोग गांव देहात में जा करके जो है खबरों को जो है दिखा रहे हैं कि आखिर में लोगों का क्या जो है विचार है। अभी माहौल अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है जी, अभी दबा हुआ है माहौल, लेकिन माहौल तो बस मोदी जी का है, समझ लीजिए उनके नाम पे जाना है। दिल्ली में कोई विकल्प नहीं है दूसरा, चाहे मोदी जी उल्टा करें चाहे सीधा करें, सीधी बात बस उनको ही लाना है। प्रधानमंत्री तो ही बनेंगे, वो ही बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। आजमगढ़ में जो लड़ाई है बाहरी बनाम घर की लड़ाई है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को ये दुख है कि वो जो धर्मेंद्र यादव हैं वो बाहर से आकर के आपके आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसका दुख है आप यहाँ की जनता को? तो भाई यहाँ भी तो नेता हैं, यहाँ के लोगों को देना चाहिए कम से कम मौका। धर्मेंद्र यादव आएंगे यहाँ, चुनाव जीत के चले जाएंगे। निरहू यादव हैं, वो भी बेचारे आएंगे अपना जीत के चले जाएंगे, फिल्म बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम लोगों को बस ये चाहिए कि कोई अपना स्थानीय नेता हो जो कि सबको देखे, पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनता यही सोच रही है कोई स्थानीय नेता हो। तो स्थानीय कैसे होगी जब जनता जो है कहेंगे टिकट तो जो है धर्मेंद्र यादव को उस बार भी मिला था, उस बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, और इस बार भी आजमगढ़ की जनता यही डंका पीट रही कि धर्मेंद्र यादव निकल रहे हैं यहाँ से दोनों सीटें। अब कैसे बताया जाए धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं कि निरहू जीत रहे हैं? अभी तो बसपा से पता चला है कि डम्पी जी आ रहे हैं शायद। अच्छा। भाई हम लोग तो काम करने वाले आदमी, सुनते हैं इधर उधर। पेशे से आप क्या करते हैं? ना, स्टेशनरी का धंधा है अपना। अच्छा। सप्लाई होता है। हाँ, यही सब बस चल रहा है, महंगाई चरम पे है। और बिजनेस तो मान लीजिए अब क्या बताया जाए। नहीं, जैसे 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, कैसा लगा आपको? एक और कार्यकाल तो मान लीजिए बाहरी जो काम हुआ है सब तो बढ़िया है, देखने में तो सब अच्छा है भाई। सबसे बड़ी बात मोदी जी बस इतना समझ लीजिए कि दिल में रहते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। उनके नाम पे जो भी होगा उन्हीं के नाम पे होगा। यहाँ पर जैसे नेता कोई भी हो, लेकिन अगर वो भाजपा से है तो मोदी के नाते आप उसको जिताएंगे। बस हम लोगों को केवल मोदी देखने। बस क्या अच्छाई रही जो है मोदी की 10 साल के बीच में, कुछ अच्छाइयाँ उनकी बताएंगे? अब अच्छाई कितना बताया जाए। सबसे बड़ी अच्छाई तो समझ लीजिए हमारा कश्मीर वाला मुद्दा था, खत्म हुआ। राम मंदिर का मुद्दा था, लोग वहीं जाके अपना बवाल करते थे, राजनीति करते थे, वो खत्म हुआ। इसके बाद जो है महिलाओं को दिए सब व्यवस्था, और 2000 रुपया सम्मान दे रहे हैं। अब जिस गरीब को मिल रहा है बेचारे को, उसके लिए तो बहुत है भाई। गांव में आप तो गांव देख रहे हैं, गांव में क्या हालत है। 2000 रुपया उनको मिल जा रहा, समझ लीजिए बस। तो मोदी को भगवान है मान रहा है। बाकी परेशानी तो समझ लीजिए है ही थोड़ा सा। नहीं, जनता ये भी सवाल करती है कि एक तरफ तो पैसा देते हैं, राशन देते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। जनता शिक्षित हो गई है, जनता सबको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक ना। और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है। और जनता शिक्षित है तो मतलब आप समझ लीजिए क्या होगा। सबसे बड़ी बात यूपी में
बाबा जी है भाई, तो हमको तो उनका शासन जो है सबसे बढ़िया लगा। चाहे कुछ काम हुआ चाहे नहीं हुआ, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, सड़क पे चलना दूभर था। कई बार घटना हमारे साथ हुई, मतलब छीन लिए, लूट लिए, क्या किया जाए अब। लेकिन हम रात में चल रहे हैं आराम से एकदम बेधड़क। अच्छा, जब जोगी जी नहीं थे उसके पहले आपके साथ तमाम घटनाएं हुई हैं चोरी की, तो आपको जैसे लग रहा है कि जब से जोगी जी नहीं थे उसके पहले, तो जैसे जोगी जी के आने से जो भी चोर थे, डकैत थे, वो सब गायब हो गए। एकदम पता नहीं है कहाँ चले गए उनको, एकदम नहीं। तो बता रहे हैं शाम जैसे दिन ढलता था ना, इसके बाद रोड पे निकलना मुश्किल होता था। जल्दी से भगो आजमगढ़, ये अपना अनुभव बता रहे हैं भैया। ये मेरे साथ घटा है, इसलिए बता रहे हैं कि सबसे बड़ा काम यही हुआ है। बाकी तो सबको कमाना ही है, कोई भी सरकार आएगी उसको तो बिना कमाए खाना नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। रह गई बेकारी वाली बात, तो मैं तो समझता हूँ कि बेकारी नहीं है भैया, यहाँ लोग कामचोर बैठे हुए हैं, काम की कमी नहीं है। जैसे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नौजवान बेरोजगार हो गए और पेपर लीक हो गया। मैं देखिए, मैं BA किया हूँ, ठीक ना, MA मेरा हुआ, हिंदी से किया हूँ, लेकिन गाड़ी से माल बेचता हूँ रोज डेली, मतलब भगवान के दया से 3000, 4000, 5000 तक मैं बचा लेता हूँ पर डे। लेकिन मेहनत करता हूँ भाई, धूप है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है। तो बैटरी वाला रिक्शा क्या? हाँ, बैटरी वाला। इसके पहले जब दूसरा सिस्टम था, अब तो सब ये टैक्स। देखिए, नौजवानों के लिए एक नई सीख है, दिखाइएगा। देखिए, ये बैटरी रिक्शा है और यही जो है, मतलब इसी से 2000, 4000 यानी जो भी कुछ है, ये पर डे का अपना बचा लेते हैं। बढ़ते एकदम रोज डेली भाई। यानी मैं तो जो नौजवान आरोप लगाते हैं, आए मैं हमसे बात करे ना, मैं बताता हूँ, काम दे रहा हूँ, आके करे भैया, जितना कितना काम चाहिए उसको। जी जी जी, एक करने वाला चाहिए, करने वाला कोई है नहीं, सबको नौकरी चाहिए। मतलब आपका एक खुला चैलेंज है, अगर कोई काम चोर नहीं है, काम करने वाला है, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि वो ऐसे पैसे एकदम खाली काम चोरों के लिए जो है बेरोजगारी है, नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। जो काम चोर, आप काम कर रहे हैं, दिन भर धूप में दौड़ रहे हैं, तब ना आपको मिल रहा है। जी जी, बैठिए घर पे, मिल जाएगा क्या? ये आदमी बेचारा रिक्शा चला रहा है, भले गरीब है, ठेला चला रहा है, तब ना इसको मिलेगा कि हम बैठ के ढोल पीटेंगे भैया हम बेरोजगार हैं, मिलेगा क्या कुछ? अच्छा, जो नौजवान पढ़े लिखे होकर जो आरोप लगाते हैं पेपर लीक हो जा रहा है, मैं बता दिया ना कि मैं MA किया हूँ, ठीक ना, MA करके 1000 रुपया मंथली पे यहीं आजमगढ़ में एक बनिया के यहाँ काम करता था। गुप्ता जी हैं, उनके यहाँ मैं काम करता था। अच्छा, 1000 रुपया मंथली, आज के 15 साल पहले। जी आज के डेट में मेहनत करके हमने अपना खुद का खड़ा किया है, स्टैंड किया है, धंधा अपना खुद का। 1000 रुपया मंथली, ना ही पिताजी से लिया हूँ, ना ही माताजी से, किसी से कोई सहयोग नहीं। तो नौजवान के अंदर मानसिकता जो है ये होनी चाहिए। तो क्या नौजवानों को, आपको लगता है कि नौजवानों को भ्रमित करने वाले कुछ नेता लोग हैं या कुछ लोग हैं? भ्रमित हो रहे हैं लोग, हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं तो उसका खामियाजा तो फिर हो रहा है, आपको बता रहे हैं, भ्रमित वही हो रहा है जो कामचोर है, जिसको काम है नहीं करना है। क्या हम कह रहे हैं कि नाली साफ करना काम नहीं है क्या? वो आदमी नहीं साफ करता है, वो भी तो कोई करता है, जो करता वो भी तो आदमी है, उसके पास भी हाथ है, पैर है, हमारे आप जैसा है वो भी है, साफ कर रहा है बेचारा। इसका क्या मतलब? तो बेरोजगारी देखिए भैया, बस वही है कि अगर काम करने वाला है तो उसके लिए कुछ नहीं है, नहीं काम करने वाला है तो उसके लिए तो है। अच्छा बताइए, जैसे हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ज़्यादा जो डंका बज रहा है कि यहाँ से सपा दोनों सीटें निकाल रही है और आप लोग मौन है, कोई भाजपा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम मोदी को जिताने वाले। भाजपा और सपा यहाँ कोई नाम है नहीं भैया, नाम पार्टी बेस से वोट नहीं यहाँ पड़ता है। मैं बताया ना कि बस केवल मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, बस सीधी बात, आप समझ लीजिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। मेरा जो मोदी जी के जो भी भक्त हैं वो लोग छुपे हुए हैं, वो लोग बोलते नहीं, वो लोग नहीं कहीं है, हल्ला हो हल्ला कुछ नहीं। अभी रैली सपा की निकल जाए, अभी देखिए बवाल हो जाएगा, भाजपा की निकल जाए कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, आप तो घूम रहे हैं। आजमगढ़ की जनता साहब, आजमगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? आजमगढ़ की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको समझना, आगे बढ़ना है तो फिर मोदी जी को ही लाना है। हमको अगर विश्व में दिखाना है कुछ, हिंदुस्तान की तो बातें छोड़ दीजिए, आज के डेट में पाकिस्तान को देख लीजिए क्या हालत है। पढ़े लिखे हैं आप,
वही पाकिस्तान साला इतना बड़ा देश है, हम लोगों को परेशान करके रख दिया था। रोज ब्लास्ट, रोज बम ब्लास्ट, यहाँ वहाँ रोज डेली होता था कि नहीं होता? आज कहीं हो रहा है? लेकिन हमारे योगी बाबा जिंदाबाद भैया कि उनके राज में भी हमारे यूपी में कुछ नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। हाँ, धंधा मेरा डाउन हुआ, ठीक है, मैं उससे भी मतलब हमको नाराज़गी नहीं। पहले मैं 10,000 कमाता था, चलो ठीक है, 5,000 कमा रहा हूँ, 2,000 कमा रहा हूँ, लेकिन कम से कम सुकून मैं अपने घर पे आराम से जाऊँगा, सुरक्षित आएंगे, सुरक्षित आऊँगा, सुरक्षित जाऊँगा, यही चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, जो चाहिए उनको मिल रहा है। भाई लेकिन जब आप लोगों का इस तरीके से सपोर्ट रहा तो निश्चित है कि यहाँ से निरहु आपकी फिर निकलेंगे। निरहु निकलें, हम ये पर्सनल नहीं भाई, जो अपना ओपिनियन है, अपने बात में बता रहे हैं। ये भाजपा का साइलेंट वोट है जी, बस इसको आप नोट कर लीजिए। आप घूम रहे हैं और हम क्या बताएं, हम तो पार्टी बेस से, हम किसी पार्टी के तो है नहीं जी। बस हमारा एक ही मंत्र है कि मेहनत करने वाला आदमी चाहे कोई भी नहीं, हो। आप भले कहे पार्टी बेस ना, लेकिन आपने मोदी जोगी का गुणगान किया, नहीं, जो भी देखेगा तो इस बात के कहेगा कि भाई आपका जो वोट है वो तो भाई कमल पे भाई जाएगा। वो मैं काम के ऊपर बता रहा हूँ ना, जी, जी। हम भी बहुत देखे हैं नेता लोगों को, बहुत काम, बहुत मुख्यमंत्री, बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी देख रहे हैं। जी, इसलिए जो है बता रहे हैं कि अब 80% जनता हमारी पढ़ी लिखी हो गई है, और पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति है, महिला है, वो मोदी जी को नहीं छोड़ेगी, बस समझ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब जो मोदी जी मतलब कि डंका बजा रहे हैं कि 400 पार हम जा रहे हैं, वो मतलब सत्य होने वाला है, उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं। हो सकता है भैया, कोई नहीं। मोदी जी जो कह देते हैं वो होता है। उनकी गारंटी पे गारंटी, जो क्या नारा दिए थे, सबका साथ सबका विकास, जो कुछ भी है। भाई एकदम है, सबका साथ सबका विकास। आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसी तरीके से जो कुछ भी होगा यहाँ की आजमगढ़ की पल पल की खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी पढ़े लिखे समझदार हैं, जिसको चाहिए, जिसको आपको अच्छा समझते हो नेता, उसको जो है उसका चुनाव कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।